नहीं, लेकिन क्योंकि मैं आपके सवाल सुनना चाहता हूँ और आपसे मैं जम्मू कश्मीर के हालात सुनना चाहता हूँ, लेकिन इतना तो कहना पड़ेगा कि अब देर नहीं, जम्मू कश्मीर के लोगों की अपनी हुकूमत आने वाली है। और जो मुझे लग रहा है, जम्मू कश्मीर में अगली बार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की इंडिया अलायंस की सरकार बनने वाली है। वो लोगों की सरकार होगी, जो लोगों के इश्यूज हैं उनको आगे ले जाएगी। प्राइम मिनिस्टर मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह, बीजेपी, इन लोगों ने जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत तंग किया। इनके दिलों पे बहुत बड़े जख्म इन्होंने ढाए। इनकी वजह से हमारा स्टेट नहीं रहा। इन्होंने हमारी इज्जत को कम किया। इन्होंने हमारे नौजवानों का बुरा हाल कर दिया है। आपको पता है कि नहीं कि जम्मू कश्मीर की यूथ अनएम्प्लॉयमेंट इस वक्त हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पर है। जम्मू कश्मीर की जो औरतें हैं उनकी अनएम्प्लॉयमेंट पूरे इंडिया में हाईएस्ट है, हाईएस्ट। जम्मू कश्मीर के जो रिसोर्सेस हैं वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए नहीं है। जो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट हैं वो बाहर के लोगों को ज्यादा मिल रहे हैं, इसमें कोई छुपी बात तो है नहीं। यहां तक कि इस जम्मू कश्मीर की रेट पे भी हमारा हक नहीं है। यह हाल इन्होंने बनाया है जम्मू कश्मीर का। मैंने ये सुना, आप पता नहीं आप कह सकते हैं ये सच है या झूठ है, कि लेफ्टिनेंट गवर्नर, एक अनइलेक्टेड आदमी जो उत्तर प्रदेश में शायद सियासत करना चाहते थे, वहां से उनको निकाला शायद, वो कहते हैं कि यहां पे भाई सर्विसेज वगैरह जो फ्री सिस्टम था वो हम बंद कर रहे हैं, यहां पे आपको फी पे फी देनी पड़ेगी। जम्मू कश्मीर के लोगों का जहां पे बेरोजगारी का इतना बुरा हाल है, वो फी पे फी मांगने जा रहे हैं। मैं कहता हूं उनको नौकरी दो और फीस लो, नौकरी दो फीस लो। 2019 से अब तक इन्होंने 65,000 गवर्नमेंट पोस्ट वेकेंट रखे। 65,000। एक छोटे से स्टेट के लिए, मैं इसको यूनियन टेरिटरी नहीं मानता, मेरे लिए स्टेट हमेशा था, है और रहेगा। 65,000 सरकारी नौकरियां। हमारे जो नौजवान लोग हैं वो कहा ना, उनको एज उनकी बढ़ती जा रही है, वो ओवर एज होते जा रहे हैं और ये ऐसे ऐसे काम में लगे हुए हैं। हम फीस बढ़ाएंगे, फीस ले लेंगे। भाई आप कौन होते हैं? आपकी हुकूमत खत्म होने वाली है यहां पे। और उनके जो बॉस हैं, जो उनके रिमोट कंट्रोल पे जिनके रिमोट कंट्रोल पे हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर नाचते हैं, होम मिनिस्टर अमित शाह जम्मू जाते हैं, जम्मू के लोगों को कहते हैं कि इस बार हुकूमत जम्मू के लोग बनाएंगे। जैसे भी कि वादी के लोग उनके लिए कुछ मायने नहीं रखते। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हम डिवीजन से, भाई को भाई से अलग करके, जम्मू का वोट कंसोलिडेट करके, कश्मीर में प्रॉक्सीज को खड़ा करके, फ्रैगमेंटेशन करके हम जीतेंगे। लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूं, 2019 के बाद जितने जम्मू और कश्मीर के लोग साथ हो गए, क्योंकि जो इनसिक्योरिटी लोगों की जमीन के मुतालिक है, जो इनसिक्योरिटी लोगों की सरकारी मुलाजमत के मुतालिक है, ये जम्मू में भी है, कश्मीर में भी है। स्टेटहुड जम्मू के लिए भी है और कश्मीर के लिए भी है। तो वो तो डिवीजन करना चाहते हैं, वो इधर मणिपुर बनाना चाहते हैं। शर्म की बात है कि हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर, जो रियासत जल रही है 1.5 साल से, वहां एक बार नहीं गया वो प्राइम मिनिस्टर। इसीलिए वाराणसी के लोगों ने उनको 6 लाख मार्जिन, पता नहीं 6 लाख था, 6.5 लाख का मार्जिन था उनका वाराणसी में, उसको 1.5 लाख पे पहुंचाया। हारने वाले थे नरेंद्र मोदी, इसीलिए उनका मुंह आजकल इतना सुकड़ा हुआ है। इसीलिए मैं अपने JNK के भाई और बहनों को कहता हूं, डरो मत, डरो मत। राहुल जी का नारा है ना, राहुल गांधी जी ने जब भारत जोड़ो यात्रा निकाली और देश को जोड़ने का, मुल्क को जोड़ने का जो काम किया, उसकी वजह से अब आप देख रहे हैं कि बीजेपी हर जगह बैकफुट पे आ रही है। उनके जो ये हथकंडे हैं,
हम जम्मू को कश्मीर से अलग करके जम्मू में बड़ी सीटें बटोरेंगे, फिर जम्मू कश्मीर में हम प्रॉक्सी पे प्रॉक्सी को खड़ा कर देंगे, इंडिपेंडेंस को खड़ा कर देंगे, छोटी छोटी पार्टियों को खड़ा करके उसे वोट कटेगा और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की अलायंस को नुकसान होगा और हम हुकूमत बनाएंगे, पैसे खर्चे करेंगे, जैसे करते हैं ना पैसा खर्चा, हर जगह पैसा खर्चा करते, उनको लगता है हुकूमत बनाएंगे। लेकिन जम्मू और कश्मीर कोई भी एरिया हो, लोग इस वक्त वेट कर रहे हैं कि कब इलेक्शन आएगा और उनका वोट उनके हक के लिए होगा। सिर्फ उनका हक नहीं मिलेगा। देखिए, राहुल गांधी जी ने कहा है स्टेटहुड के बारे में, चाहे बीजेपी कुछ भी कर ले, यहां का स्टेटहुड तो मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और आपने देखा होगा जब भी राहुल जी कुछ कहते हैं, अब बीजेपी को मानना पड़ता है हर कोई चीज, क्योंकि अब राहुल जी की जो आवाज है वो लोगों से जुड़ चुकी है। अब इसमें कुछ हो नहीं सकता, फिनिश्ड, बीजेपी इसमें कुछ कर नहीं सकती। लेकिन साथ ही में हमारी कमिटमेंट रहेगी कि हम लोगों की जो जहन में परेशानी है जमीन के बारे में, आपको लगता है मैं कश्मीर में बैठा हूं, कश्मीर के लोगों को परेशानी है, आप देखिए जम्मू के लोगों को कितनी परेशानी है अपनी जमीन की, उनको कितनी परेशानी है इधर की जो गवर्नमेंट जॉब्स की, उनको कितनी परेशानी है, दरबार मुंह नहीं होता, जो हमारे ट्रेड रिलेशन जम्मू और कश्मीर के बीच में थे, जो आना जाना इतना इन्होंने कम कर दिया, हम इन चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो खड़गे जी आए, हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट आए, आपसे भी मुखातिब हुए, उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट्स की। अभी हमारा मैनिफेस्टो इश्यू होने वाला है, उसमें और ज्यादा अनाउंसमेंट्स होने वाली है, लेकिन कुछ रिमाइंड करा दूं कि खड़गे जी ने कहा स्टेटहुड के अलावा, इन चीजों के अलावा, उन्होंने कहा कि हर इस घर में जहां पे फीमेल हेड ऑफ हाउस होल्ड, जिस घर में सीनियर औरत हो, उनको 3,000 रुपए महीने दिए जाएंगे। बीजेपी ने भी अनाउंसमेंट किया बाय द वे, उन्होंने बड़ा चढ़ा के बोला, हमने 3,000 पर महीने कहा, उन्होंने कहा 18,000। उनको तो शायद मैथमेटिक्स ज्यादा आती नहीं है, 18,000 तो हाफ ऑफ 36,000 होता है। पता नहीं बीजेपी वाले किन्होंने उनका मैनिफेस्टो बनाया है। दूसरी बात यह है कि यहां पे बहुत गरीबी भी है। जो पहले हम वेलफेयर करते थे, चावल, उसमें भी कटौती हो गई, लेकिन खड़गे जी ने कहा उसको मोर देन डबल हम कर देंगे। ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस, ये तो बहुत कहते हैं आयुष्मान भारत वगैरह, 5 लाख कहते रहते हैं। खड़गे जी ने कहा कि जो राजस्थान का मॉडल है जिसमें 25 लाख एक फैमिली को दिए जाते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, वो होगा। लेकिन हम इन्हीं चीजों पे बात नहीं करेंगे, हम हॉर्टिकल्चर पे बात करेंगे। आप मैनिफेस्टो देखेंगे, उसमें बहुत कुछ अच्छी चीजें हैं हमारे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट सेक्टर के लिए। यहाँ इंडस्ट्रीज, पता नहीं आपको पता है कि नहीं, किसी ने बोला है कि नहीं, इंडस्ट्रियल सेक्टर में कोई ग्रोथ नहीं है, लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें 16% गिरावट है 2019 के मुकाबले में। देखिए गवर्नमेंट का डेटा, मेरा डेटा नहीं, गवर्नमेंट का डेटा। यानी कि हमारे स्मॉल बिजनेसेस तबाह हो चुके हैं, मार्केट्स में पैसा नहीं है। और ये कहते हैं सब ठीक है, कहते हैं टूरिज्म देखो, टूरिज्म देखो, कहते हैं ना, आपने सुना बीजेपी वालों को कहते हैं टूरिज्म देखो। ये कहेंगे 2 करोड़ टूरिस्ट आए। आपको पता है कि 85 जो गवर्नमेंट का डेटा है, आपको इसको देखना चाहिए, गवर्नमेंट के डेटा में ये जो 2 करोड़ के करीब इन्होंने दिखाया 2023 का, 85% जो टूरिज्म है वो जम्मू का है। आप बताएंगे कैसे? कैसे? माता वैष्णो देवी का जो वो आता है ट्रैफिक, उसको भी टूरिज्म में आप डालते हैं। ठीक है, कश्मीर का इंक्लूडिंग अमरनाथ यात्रा 15% होता है। आप ये कहेंगे 2 करोड़। क्या आप लोगों को यह पता है कि 2011 में जम्मू कश्मीर में 1 करोड़ 30 लोग आए? पता है आप? ये जो फिर तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता ही है ना। तो ऐसा नहीं है कि कोई तूफान हो गया, ये कहते भाई हमने टेररिज्म खत्म कर दिया। टेररिज्म तो खैर जम्मू में आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन आप लोगों में बताऊं, पिछले 30 साल में सबसे कम टेररिज्म रिलेटेड इंसिडेंट्स इन किलिंग किस साल में हुई? बताइए, किसी को पता है? Does anyone know? होम मिनिस्ट्री का डेटा क्या कहता है? पिछले 30 साल में सबसे कम किलिंग किस साल में हुई? कोई बता दे मुझे, आप तो जर्नलिस्ट हैं। 2012, 2012, not 2019,
20, 21, 22, 23 रबिश। आप तो छोटे हैं, मुझसे छोटे हैं, आपको 2011 का पंचायत इलेक्शन याद है? कितने वोट पड़े थे आपको पता है? मोर देन 80%। 2014 का जो इलेक्शन था, स्टेट इलेक्शन, आपको पता है कितना वोट परसेंटेज था? 66%। ये क्या नई नई कहानी हमको बताएंगे? ये हमें क्या सिखाएंगे? इनको लगता है हमें पता नहीं है और हम लोगों से बात नहीं कर सकते। इनकी जो चालाकियां हैं, खासकर जो अपने आप को चाणक्य बोलते हैं, कश्मीरी को डिवाइड करो, जम्मू वालों को बोलते हैं हम हुकूमत बनाएंगे, भाइयों को भाइयों से ये इनकी सियासतें अलग करना, और इसीलिए मणिपुर चल रहा है, ये जम्मू कश्मीर को भी चलाना चाहते हैं। लेकिन यहां के लोग ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि इस बार सब लोग साथ हैं। अब इलेक्शन का वेट कर रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि यहां पे इंडिया अलायंस की सरकार बनने वाली है।